आज हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना। किस तरह से कोई भी संख्या अगर आपके सामने लिखी हुई है उसको कैसे लिखेंगे शब्दों में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर हम 4 अंकों की एक संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए आपको मिल रही है, क्या 4 अंक हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, किस में लिखना है, हमको शब्दों में लिखना है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहला, इसको क्या करेंगे, पहले हम जो पहला अंक है, पहली जो संख्या है ये क्या है, 0 है। फिर क्या है, 5 है, 7, 7 और 6 या 6। तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे इसको, क्या पहली जो संख्या होती हो हमेशा दाहिनी साइड से, ध्यान रखना। पहली संख्या क्या हो जाएगी, इकाई। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दहाई, ठीक है। फिर सैकड़ा हो जाएगी और फिर हज़ार। अभी जो इसके अलावा जो बड़ी संख्याएं होंगी उनको भी हम आगे देख लेते हैं। एक दो और उदाहरण ले लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कोई भी डाउट मन में ना रहे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ठीक है। हम शुरुआत करेंगे सबसे, लिखना इधर से और पहले इधर से ही लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरफ से हमेशा ध्यान रखना इसका। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्या है, हज़ार में क्या है, 6, हज़ार में क्या है, 6। तो यहाँ पर हज़ार में क्या है, तो 6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6, 6 हज़ार, ठीक है, 6,000, ठीक। आगे फिर क्या है, सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 7। और सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100, क्या, 100। तो यहाँ पर हम देखेंगे सैकड़ा का स्थान पर 100 है तो 100 लिख देंगे यहाँ पर, 7 100 क्या है, 700। यानी हज़ार के, देखो यहाँ पे नीचे क्या है, हज़ार है ना, तो हज़ार के ऊपर कौन सी संख्या, 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा। फिर हज़ार हो गया, हज़ार हो गया। फिर सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखकर नीचे 100 लिख दिया। अब दहाई और इकाई को एक साथ हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें मिलाकर ये क्या बनेगा, 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50, क्या, 50। समझ में आया ये कैसे हुआ। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 6,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा 700, फिर इकाई दहाई में 50 है तो 50 हो गया, यानी 6,750 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। अच्छा, यहीं पर अगर एक संख्या और हम ऐड कर लें तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम एक संख्या और लिख लेते हैं, कोई भी संख्या लिख लीजिए। यहाँ पर 4 अंकों की संख्या हमने ली थी इसके पहले, और ये हो गई 5 अंकों की। तब हम इसमें कैसे लिखेंगे, फिर वही प्रक्रिया करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और ये फिर हो जाएगी लास्ट में क्या हो जाएगा, 10,000। क्लियर हो गया। यानी देखो, इकाई पहली संख्या, दूसरी दहाई, फिर तीसरी सैकड़ा, फिर चौथी हज़ार, और पांचवी जो हो जाए वो हो जाएगी 10,000, ठीक है। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 10,000 को मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो ये दोनों संख्याएं हैं ये साथ में लिखी जाएंगी हमेशा, ठीक है। पहली जो ये संख्याएं हैं ये साथ में लिखी जाएंगी। फिर जो सैकड़ा की संख्या ज़्यादातर अकेली लिखी जाती है, सैकड़ा की जो संख्या होगी वो अधिकतर अकेले लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के स्थान पर क्या है, 5 है तो हो जाएगा 5,000, 50,000, क्या हो जाएगा, 10,000 है वहाँ पे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तो हो जाएगा 50,000, क्या हो जाएगा, 50,000। और फिर सैकड़ा के स्थान पर क्या है, इसको साथ में लिखेंगे दोनों को, ठीक है।
पहले अंत से हम बनाएंगे जोड़ा, दो दो का बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। अंत से, लास्ट से, आखिरी से जोड़ा बनाइएगा, दो का जोड़ा बनाइएगा। और सैकड़ा को मैंने अभी बताया है अकेले ही, सिंगल ही रहेगा। ये सैकड़ा अकेले हो गया। अगर यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे 6 था ना, 4 अंकों की संख्या है, तो जो 1000 वाली संख्या थी ये अकेले थी, तो यहाँ पे 6000 हो गया। यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखा जाएगा। और इसके बाद अगर कोई संख्या आ जाती है तो वो फिर अकेली हो जाएगी, लेकिन एक संख्या उसके साथ जुड़ेगी तो फिर वो डबल हो जाएगी। अभी उसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 50,000, आगे क्या है 790 हो जाएगा, 790। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आगे। अच्छा, हम यहाँ पर एक संख्या और लिख लेते हैं। मान लिया यहाँ पे हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 50 के यहाँ पर इसी संख्या में हम एक और ऐड कर देते हैं। मान लिया, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 6, 5, 0, 7 और 9, 0। ठीक है, यहाँ पर पहले 4 संख्याएं थी, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे हो गई 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर वही प्रक्रिया करिए, इकाई, दहाई, ये सैकड़ा की संख्या हो जाएगी, सैकड़ा, हज़ार, ये 10,000 हो जाएगी, और ये हो जाएगी लाख हो जाएगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, तो यहाँ पर लाख अकेले में रहेगा, और ये जो 50,000 में ये है दहाई, और 10,000 और हज़ार की संख्या साथ में होगी, और इकाई और दहाई की संख्या साथ में होगी। सैकड़ा की मैंने अभी बताया अधिकतर अकेले ही लिखी जाती है। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे, ये ध्यान, इसको आप देख लीजिएगा कैसे। जो लाख के स्थान पर 6 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लाख, फिर क्या है 50, जो ऊपर लिखा है वही हो जाएगा फिर पूरा, 50,000, 790, क्या हो जाएगा 790। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक संख्या और लिख लें, कोई भी 56, जैसे मान लिया 5 लिख देंगे अगर, तो हो जाएगा 56, तो 10 लाख हो जाएगा ना। यहाँ पे इसको हम करके दिखा देते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे हो गया 5, 6 और आगे की संख्या वैसे ही उतार लो, उसको लिख लो नीचे। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर दो दो का अगर हम जोड़ा बनाते हैं, तो सैकड़ा को मैंने अभी बताया छोड़ के रखिएगा, तो ये सिंगल ही रहेगा, हो गया ना। तो 90, ये 7 है, 790, फिर 50 में आ जाएगा डबल में, तो ये हो जाएगा 50,000, 790। फिर अगर इसको अकेले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगी 6,50,790, और इसको भी साथ में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 56,50,790। क्या हो जाएगा 56,50,790। यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं 56,50,790। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यानी कोई भी संख्या अगर आपको दे दी जाएगी तो इसको उम्मीद है मुझे कि आप आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, उसको शब्दों में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी संख्या रहेगी उसको वो शब्दों में आप आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको मैं कुछ 2 नंबर दे रहा हूँ, इनको आप नीचे कमेंट करिएगा कि उनको आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कुछ नंबर लिख दे रहे हैं, 2 यहाँ पर नंबर लिखेंगे। पहला नंबर, पहली संख्या हो जाएगी, पहली ये और दूसरी ये, इन दोनों संख्याओं को आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और शब्दों में ज़रूर लिखिए अपने मन से, ताकि आपका एक अभ्यास हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक संख्या और, तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं को आप एक बार कापी में, पेन में, कापी और पेन में लिखिएगा, कापी से लिखिएगा। और एक काम और करिएगा, आपके पास जो भी बुक हो उससे
जो भी संख्याएं हो शब्दों में लिखने के लिए उनको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्या होगा, जो आप अभ्यास करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी और ये आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं, वो आपको आपके माइंड में सेट होता रहेगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके मन में कोई भी कमेंट है गणित विषय से संबंधित, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।